हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मधु भल्ला। लास्ट टाइम हमने जो है वीडियोस करे थे इसके ट्रांसफ़र ऑफ हीट के। आपने काफ़ी प्यार दिया, आपने नई चीज़ें सीखी। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है इसी लेसन का, क्योंकि ये लेसन थोड़ा सा लेंदी है और साथ में ये रीजनिंग बेस है, तो आपको रीजनिंग अच्छी तरह आनी चाहिए, इसलिए हम पार्ट वाइज बना रहे हैं। ठीक है, आप जो है आज का जो टॉपिक है उसको भी ध्यान से सुनो, आपको समझ आएगा। इसमें है कि सुपरफिशियल और क्यूबिकल एक्सपेंशन की बात करेंगे कि कोई सॉलिड जो है क्यूबिकल क्यूबिकल मतलब वॉल्यूम के लिए बात कर रहे हैं, और इसमें जो है सुपरफिशियल मतलब एरिया के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और ये साथ में हम टॉपिक कवर करेंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। ठीक है, सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है कि अगर आपके पास कोई मेटल है, ठीक है, मेटल प्लेट है, जैसे मैं पहले सुपरफिशियल का कर रही हूँ, सुपरफिशियल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। मान लो हमारे पास कोई मेटल प्लेट है, ठीक है, मेटल प्लेट को इस तरह के जो है मेटल प्लेट है हमारे पास। ठीक है, आपने इसको हीट किया, हीट करने से क्या हुआ, इसकी लेंथ लेंथ और इसकी ब्रेड्थ क्या करगी, इंक्रीज करगी बाय हीटिंग। जब आपने इसको हीट किया, हीट दी, तो ये हीट है, तो इससे इसकी क्या लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, अगर ये इंक्रीज करेगी तो दैट मीन इसका जो एरिया है, एरिया भी इंक्रीज करेगा। ये जो मैं एरो बनाती हूँ, इसका ऊपर का मतलब है इंक्रीज करना, और अगर मैं नीचे का बनाऊंगी तो दैट मीन डिक्रीज करना। कहने का मतलब है, जैसे आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास इसकी लेंथ होती 1 मीटर और ब्रेड्थ होती यहाँ पे 2 मीटर। ठीक है, अगर मैं इसको जो है इसका एरिया निकालूं, तो एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 1 मीटर इंटू 2 मीटर। ठीक है, तो ये बन गया यहाँ पे 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एरिया, ये क्या था, इनिशियल एरिया। ठीक है, अब अगर आपने इसको हीट किया, मान लो इसकी लेंथ में फर्क आता है 1.5 का और इसकी ब्रेड्थ में फर्क आता है 2.5 का, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए है कि आप देखो एरिया में भी फर्क आएगा। तो लेंथ कितनी है 1.5 और 2.5, एरिया में यूनिट आते हैं स्क्वायर में, तो अगर आप इसका पॉइंट हटाते हो 10, तो ये आपके पास आ जाता है 3.75 मीटर स्क्वायर। देखो, खुद देखो, दोनों के एरिया में फर्क आ गया। कहने का मतलब है जब हम किसी मेटल को हीट करेंगे तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, और उसके एरिया में भी फर्क आएगा। ठीक है, ये था इसका कंसेप्ट जो आपकी बुक में दिया हुआ है। अब देखो कि जो सुपरफिशियल जो एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट है कि इनिशियल इनिशियल एरिया, एरिया के ऊपर, एरिया ऑफ मेटल प्लेट, मेटल प्लेट। ठीक है, अगर इनिशियल एरिया, जो उसका इनिशियल एरिया है, अगर वो इंक्रीज लार्ज है, मतलब इनिशियल एरिया अगर लार्ज है, तो कहने का मतलब है कि उसका जो एरिया है वो भी इंक्रीज होगा। सेकंड है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर, अगर मोर द टेम्परेचर, मोर टेम्परेचर, ठीक है, मोर टेम्परेचर, तो उसका जो एरिया है वो भी इंक्रीज करेगा। ज्यादा टेम्परेचर दोगे तब भी उसका एरिया जो है इंक्रीज करेगा। ये तो इसका था सेकंड फैक्टर। उसके बाद आता है कि मटेरियल, कि जो आपने मेटल ली उसका मटेरियल कैसा था। मटेरियल, मटेरियल मतलब मान लो एक जो ये दो प्लेट्स हैं हमारे पास, ये ब्रास की बनी है और ये आयरन की बनी है। अगर आपको पूछा जाए कि इन दोनों का टेम्परेचर, हमने दोनों को सेम दिया, सेम राइज इन टेम्परेचर। ठीक है,
ये अब ब्रास और आयरन मेटल दोनों जो है डिफरेंट है। अब देखो इनके जो है ग्रोथ एक्सपैंड करने का भी जो होगा वो भी अलग अलग होगा। कहने का मतलब है कि जो ब्रास प्लेट है इसका एरिया जो है ज्यादा होगा, मतलब ये ज्यादा एक्सपैंड करेगी एज कंपेरेटिव टू आयरन। अब देखो A0 मान लो, मैंने लिया एक कंसेप्ट बना रही हूँ। एरिया ऑफ प्लेट अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर नहीं दिया, फिर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो एरिया ऑफ प्लेट T डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये एरिया बढ़ गया जब आपने टेम्परेचर, पहले आपने हीट नहीं दी थी तब वो A0 था, उसके बाद आपने उसको हीट दी तो AT हो गया। अब एरिया इंक्रीज करा तो AT में से A0 माइनस कर दो तो ये आपके पास A0 बीटा T। तो ये जो बीटा बनेगा बीच में, इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, जब आपको सुपरफिशियल दैट मीन वो एरिया की बात कर रहे हैं, तो एरिया मतलब ओनली लेंथ ब्रेड्थ गिवन होगा। ठीक है, अब देखो क्यूबिकल एक्सपेंशन की बात करते हैं कि क्यूबिकल अगर एक्सपेंशन आता है, क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। इस केस में आप क्या करोगे, इसमें आपको जो है वो बात कर रहा है किसका, लेंथ की भी बात करेगा, वो ब्रेड्थ की भी बात करेगा, और साथ में उसकी थिकनेस की भी बात करेगा। थिकनेस, तो अगर ये तीनों चीजें होती हैं तो यहाँ पे बनता है वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वॉल्यूम की बात कर रहा है। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई सॉलिड है, आप उसको हीट करते हो, मान लो यहाँ पे कोई सॉलिड है, आप उसको जो है हीट कर रहे हो। ठीक है, हीट करने से क्या हुआ, उसकी लेंथ को भी फर्क पड़ेगा, ब्रेड्थ को भी और थिकनेस को भी। ठीक है, तो अगर ये तीनों चीजें बढ़ेंगी तो दैट मीन वॉल्यूम भी चेंज होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं इनिशियल वॉल्यूम के ऊपर। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कहने का मतलब है कि अगर इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है तो वहां पे जो है इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है तो फिर इंक्रीज वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। ओके, सेकंड है टेम्परेचर। आप उसको जितना टेम्परेचर दोगे, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। थर्ड है मटेरियल के ऊपर है कि मटेरियल कैसा लगाया, मटेरियल ऑफ सॉलिड। मान लो आपके पास एक ब्रास बॉल है और एक आयरन की बॉल है। अगर आपको बोला जाए कि अगर आप इनको हीट करते हो तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, वो ब्रास का ज्यादा होगा, इसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे V0 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एट 0 डिग्री सेल्सियस, और VT जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एट T डिग्री सेल्सियस। दोनों को माइनस कर दो, ये बन गया VT माइनस V0। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास V0 गामा T। ये जो गामा है ये क्या है आपके पास, इज कॉल्ड, इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। तो ये गामा इज कॉल्ड क्यूबिकल, इज कॉल्ड coefficient of cubical expansion। ठीक है, अब इनके बाद क्योंकि आपने तीनों एक्सपेंशन इसकी पढ़ ली हैं, तो उसमें क्या था कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिलेशनशिप बताओ, रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। अब देखो ये अल्फा लीनियर एक्सपेंशन था,
लीनियर। ये कौन सा था? सुपरफिशियल, सुपरफिशियल। और थर्ड वाला कौन सा था? क्यूबिकल, वॉल्यूम के ऊपर। तो अगर हम तीनों का रिलेशन बताएं तो इसमें जो बीटा है वो ट्वाइस ऑफ अल्फा है, और जो गामा है वो थ्राइस ऑफ अल्फा है। तो यहाँ पे अगर हम इनकी रेशो निकाल लें तीनों की, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो अल्फा, बीटा की वैल्यू 2 अल्फा, 3 अल्फा। तो अगर मैं तीनों साइड अल्फा से डिवाइड कर देती हूँ, 2 अल्फा, अल्फा, 3 अल्फा, अल्फा, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो आपके पास जो रेशो आई 1:2:3। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो आगे टॉपिक है इसका थर्मल एक्सपेंशन। इसके बाद का जो वीडियो आएगा इसमें चैप्टर पैक करेंगे, खत्म करेंगे उसको। उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया लिक्विड का। आज मैं जो है गैसेस के बारे में बात कर रही हूँ, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, ऑफ गैसेस, सॉरी, गैसेस। अब इसमें क्या है कि गैसेस को जब आप हीट करते हो तो वो एक्सपैंड करती हैं, ठीक है। तो जो गैसेस की एक्सपेंशन है वो लिक्विड से भी ज्यादा होती है और सॉलिड से भी ज्यादा होती है, मतलब ये ज्यादा जो है फ्लो करती है। सिंपल सा एग्जांपल है, आप मार्केट जाते हो तो वहां पे जब आप जा रहे हो तो वहां पे चाउमीन बन रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि उसकी जो मतलब स्मेल करा होगा कि उसकी खुशबू दूर तक आती है, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल हीट की वजह से दूर तक एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो मतलब दूर तक जो है उसकी खुशबू, जैसे घर में आप अगरबत्ती जलाते हो, मान लो इस रूम में आपने अगरबत्ती जलाई तो इसकी खुशबू पूरे घर में जो है फ्लो करती है। तो कहने का मतलब है कि जब आप उसको जलाते हो तो उसकी जो गैसेस हैं हीट करने पे एक्सपैंड करती हैं, ये कहने का मतलब था। अब देखो जो लिक्विड और गैसेस है, जैसे लिक्विड का कोई जो है यहाँ पे जो है गैसेस जो है इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इसका जो है डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट शेप। लिक्विड का भी डेफिनाइट शेप नहीं होता, आप जिसके बीच में इसको डालते हो ये वही शेप ले लेती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि गैसेस डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप, तो यहाँ पे जो है इसमें सिर्फ गैसेस में ओनली क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है, क्यूबिकल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन। जैसे मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। मान लो मैंने ये कोई बॉटल ली, इसके ऊपर बैलून लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे एयर है, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको हीट नहीं किया। तो अब यहाँ पे एयर है और ये वाली बॉटल है। एक बॉटल और लेते हैं, इसको ए नाम दे दो। एक बॉटल और लेते हैं, आप सिर्फ कंसेप्ट समझो, ड्राइंग पे मत जाना। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इसको, यहाँ पे मैंने वाटर बाथ डाला, यहाँ पे वाटर बाथ है जिसमें पानी भरते हैं। ये बॉटल को हमने इसके अंदर रखा, यहाँ पे सारी तरफ जो है पानी है, ठीक है, वाटर। यहाँ पे एयर है और यहाँ पे वाटर, ठीक है, मतलब वाटर मतलब बॉइल्ड वाटर। यहाँ पे आप पानी को हीट दे रहे हो, हीट देने से पानी जो है बॉईल करा, तो यू विल नोटिस दैट कि अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ये देखो ये बैलून जो है ये इस तरह था, ठीक है, मतलब यहाँ पे इसको बोलते हैं डिफ्लेटेड, डिफ्लेटेड बैलून। और यहाँ पे जो है इन्फ्लेटेड। मतलब कहने का, जब आपने इसको हीट दिया, पहले हीट नहीं दिया था तो ये बैलून जो है ऊपर फूला नहीं, लेकिन जैसे ही आपने उसको हीट देना शुरू किया तो ये हीट की वजह से एयर एक्सपैंड कर गई, एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग, एक्सपैंड ऑन हीटिंग। जैसे ही आपने इसको हीट दी ये एयर जो है, तो ये बैलून जो है फूल जाएगा, ठीक है। तो क्या इस तरह से हो गया। और इसके बाद है इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि जो है अगर आप के अंदर गैसेस के अंदर अगर प्रेशर इंक्रीज करते हो तो इसका वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहता है।
अगर आप इसका वॉल्यूम कांस्टेंट इंक्रीज करते हो तो प्रेशर जो है कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब इसकी मॉलिक्यूलर मोशन की बात कर लें। मॉलिक्यूलर मोशन, अब देखो जो गैसेस होती हैं इनको फ्लूइड बोला जाता है, गैसेस को फ्लूइड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखो इसके बीच में एक तो ये गैसेस का स्ट्रक्चर है, आप देखो इसके बीच में काफी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, मतलब ये इजीली फ्लो कर सकती हैं किसी भी डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये इसको क्या बोलते हैं, इंटर, बीच में जो गैप है, दिस इज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। अब जब आपने इसको हीट किया, हीट हीट दी, मतलब एनर्जी दी, तो उससे क्या हुआ कि उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी वो भी इंक्रीज कर गई। ठीक है, और जो इसके पार्टिकल शांत बैठे थे वो वॉयलेंट हो गए। पार्टिकल वॉयलेंटली मोशन में आ जाते हैं, मतलब पार्ट, क्योंकि वो किस वजह से आए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो पार्टिकल मूव करना शुरू कर गए। तो कहने का मतलब है यहाँ पर इंटर इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन जो है वापस स्टार्ट हो गई। ठीक है, इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से गैसेस जो है एक्सपैंड करेगी। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल दिया था कि अगर आप जैसे घर में एक कमरे में यहाँ पे अगर आप अगरबत्ती जलाते हो तो इसकी खुशबू जो है पूरे घर में फैल जाती है धूप की, और ये जो है ये क्या है, गैसेस एक्सपैंड करी ऑन हीटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल भी ले सकते हो। जैसे आपने अपने हाथ के अंदर, हाथ पर यहाँ पे जो है नेल पॉलिश रिमूवर डाला, तो आपने देखा होगा वो एकदम से जो है यहाँ पे हीट लेता है आपके हैंड से हीट लेगा और वो वेपोराइज हो जाता है और कूलिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, तो ये भी जो है एग्जाम्पल है गैसेस का। होप सो कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा, क्योंकि आप कंसेप्ट को ध्यान से समझना, आपको बुक में जो लिखा है वो समझ आएगा कि मैंने क्या बोलना चाहा इसमें। ठीक है, आप जो है अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको शेयर करो, लाइक करो, और अपने फ्रेंड के साथ नॉलेज को शेयर करो। ठीक है, और वीडियो एंजॉय करो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज, ये वाला जो है एक और जो अगला पार्ट होगा वो लास्ट पार्ट होगा, तो ये लेसन पैक हो जाएगा उसमें। थैंक यू वेरी मच।